फिजिक्स इन सेकंड्स के प्लेटफॉर्म से अब आप लोग एनईटी की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप लोग नस को टारगेट बना रहे हैं किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, अप्लाइड साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, बिजनेस स्टडीज़ या आर्किटेक्चर के लिए, तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी है। याद रखिएगा, नस्ट ऑलरेडी एनईटी का स्केड्यूल अनाउंस कर चुका है। साल में 4 एनईटी के टेस्ट होते हैं, एनईटी 1, 2, 3 एंड 4। एनईटी 2 है जो कि जनवरी में होगा, और ये सारा का सारा स्केड्यूल आपको नस्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो नस्ट का ये टेस्ट है, इस पर कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्राम पे जिसमें आपने एडमिशन लेना है। यानी अगर आप लोग एनईटी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों का टेस्ट जो होगा उसमें मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होगा। इवन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी विदाउट एडिशनल मैथ, अगर आप इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको मैथ एग्ज़ाम देना होगा। और साथ ही साथ आपको एडमिशन से पहले एक 8 वीक का एक कंडेंस मैथ कोर्स कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर आप लोग बात कर रहे हैं किसी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए, तो फिर आप मैथ का एग्ज़ाम तो देंगे प्री इंजीनियरिंग एनईटी के अंदर, लेकिन आप लोगों को वो कोर्स 8 वीक्स का कंप्लीट नहीं करना होगा। फिर आ जाते हैं हम अप्लाइड साइंसेस के ऊपर। अप्लाइड साइंसेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस है, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। अब इन प्रोग्राम्स के लिए प्योरली प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टेस्ट होगा वो बायो का होगा, केमिस्ट्री का और इंग्लिश का। फिर बिजनेस स्टडीज़ हैं। अब बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव मैथ और इंग्लिश का होगा। आर्किटेक्चर के अंदर मैथ और इंग्लिश के अलावा एक डिज़ाइन का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और फिर अगर हम बात करते हैं नेचुरल साइंसेस की, जैसे बीएस केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स है, उसमें जो टेस्ट है वो मैथ और इंग्लिश का है। तो ये अपॉर्चुनिटी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए आप इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके ज़रूरी है कि आपको एनईटी टेस्ट को अटैम्प्ट करना होगा। और इस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो कोई सिलेक्टेड सिलेबस नहीं होता। मीन्स एफएससी में आप लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हो, इन तमाम सब्जेक्ट्स में आपको तमाम को कवर करना होता है, तभी जाकर आप इस एनईटी को क्रैक करते हैं। तो इस एनईटी चाहे 1, 2, 3 या 4, इसको क्रैक करने के लिए अब प्रोग्राम्स फिजिक्स सेकंड्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन करके आप इन टेस्ट को बआसानी क्रैक कर सकते हैं। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।